एयरफोन गाड़ी में तो नहीं छोड़ा है अपने मेरे। ये खेत बिल्कुल अच्छे हैं, प्लेन। देखिए ये तो फिर मम्मी वो तो छोटे तो फिर वो कुंडी तो हटाओ। आप ये कौन सा करो देखो लगा के चलो टीबल पूरी की आ जाएगा टीबल का चल रहा टीबल। चल अच्छा मैं पकड़ रही हूँ, आप जाओ आराम से। देखो गाइस, यहाँ की खेती के लिए ट्यूबवेल का पानी, ये जैसे हम लोग प्लेन एरियाज में होता है और यहाँ के खेत हैं। क्या खाई, मोमोज खाएगी? जब ये सोनू पड़ी आया तब ये भी सब पार्टी अच्छा वो आओ। अच्छा तो बाद में बनी हो तो फिर बात करने थे तब रे। हां जगह का बात ऐसे नहीं बाटी बस सही बात। अब तो रोड बन गई। ये जामनी फूल वाला की है सुंजना आदि दादी, जिसके जामनी फूल लग रहे वो क्या पेड़ है? काम करता ना आप पीछे बैठो सारे के साथ चल खाया पिया निकल गया। पूरा कर दे तो सब को कंट्रोल करा अगली बार नहीं चलो कर ली ना, मैं तो काट ही रहा हेलो गाइस, ये जो जगह है ये यहाँ पे अंडरग्राउंड आप इसे सुरंग कह सकते हैं, जो सीधा केदारनाथ तक जाने वाली है आने वाले टाइम पे। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। सो ये जो लोगों के यहाँ पर घर है, इन घरों के नीचे, इन दुकानों के नीचे से ही पूरा सुरंग जा रही है। अभी गवर्नमेंट अभी इस पे काम कर रही है एंड रेलवे ट्रैक पूरा बन रहा है। ये सीधे सीधे बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत ज़्यादा, और लोग यहाँ से सीधा केदारनाथ जाने वाले हैं। स्विच स्टैंड है भैया, स्विच स्टैंड है भैया, यहाँ देखो आगे निकाल के 50 जैविक खाद, जैविक
ये सीन है गढ़वाल का, सेंज गढ़वाल। देखो ऐसे वेजिटेबल उगाई जाती है और ये खड़े ना इनके ऊपर लगा दिया। फोन गाड़ी में तो नहीं छोड़ा है अपने मेरे आगे बैठ जाना। आगे बैठ जाओ। बोला बस मेरे को भी फिर हो गया कि नहीं मैं भी करूँगी। ये नया वाला बना देखो। ये सुंदर बना हुआ है, ऐसे ही है। मेरे वहाँ पे जो ताड़ी खेत का था ना वो भी ऐसे ही था, बहुत सुंदर था। इसका जो मेन है ना, मेन आ गया। नहीं गेट तो यही है, जो दो है यहाँ पे हॉस्टल है और आगे स्कूल है। वो वैसे ही दूर दूर होता है पहाड़ों में, हमारे में ये तो नया बना है, ये वाला नया है। अच्छा हाँ मेन वही था पीछे। उसने मेरा जी भी कर दिया। चीड़ का पेड़ जो जमीन में से पानी खींच लेता है, पहाड़ों में ही होता है ये चीड़ पेड़। चीड़ का पेड़ ये पहाड़ों में ही मिलता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं होता, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये चीड़ पेड़ है। ए आदि को ले जाएगा बेटा, ले जाएगा उधर चलियो आगे। होशी बेटा उधर भाग रहा आगे, गिर न जाए वो कहीं पत्थरों में दौड़ा ना उसको, दौड़ाइए ना। कहीं फची रौड़ू न पैर फिर लग जाओ कंचर मचर पैर तो बड़े मुझे ठीक होना। देख कैसे दौड़ पकड़ ना भाई। देख ये हमारे उसका संजू कलर का जो बम्बई वाला वो आगे जा रहा है, जो ये बड़ा वाला का है, ये जो नीचे रहते हैं जैसे ये भी ले जा रहा है भाई। ये भी जैसे तुम कहते थे, ये तो पता नहीं क्या है। ये भाई हमारे ये वो होता है सगना, इसके फूल होते हैं, बड़ा पेड़ होता है, इसका फूल होते हैं। सूंजन है क्या ये? हाँ सूंजन फूल होते हैं फिलहाल। अरे संजन जो हाँ तो फिर जड़ से क्यों नहीं निकाला? और जड़ से कहाँ से निकलेगा? मैं जब निकाल दो तो टूट गया। हाँ तो अब होगा तो उसको जड़ से निकालिए। ये रहा, यही है क्या? हाँ वही है ये, वो जो लकड़ी जैसे लंबी लंबी लगे। तो कहाँ रखोगे इसको? ऊपर कहाँ पाएंगे? तो बहुत सकता है यहाँ पर। संजन ये इसमें पता कितने तुम करे दुबल नहीं, ये घास हमारा खास जैसे घास होता है, भैंस खाती है ना, दुबल तो दूसरा होता है, एक खास एकदम प्योर घास है, उसको जो सुखा के काट के नहीं दे रही हर घास में। चीड़ का पेड़ अच्छा। हाँ चीड़ ले लो।
चीड़ 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 का पेड़ देखिए गाइस, इसमें से इसका फ्रूट बादाम जैसा होता है। जो मैं ये साल रह जाऊँ ना, एक भैंस अब मोटी हो जाएगी। मोटी की बात नहीं, मोटी माटी तो नहीं होना मैंने। चल हम दोनों जनी रहने मैं एक भैंस पाल सकूँ, बड़ी नहीं छोटी, आराम से अपनी खर्चा यहाँ पूरा कर लूँ। इतना घास है सारे हमारे, क्या इतना अरे बाप। पर तो हमारी भी जान दुकान पर उसमें अड़ी हुई है। आ लिया हमारा तो ठीक है। प्रीति के पापा का फोन आ लिया, आ गया। नुकारी प्रीति मैंने तो उठाया नहीं। आप उठा लो, अब मैं ना मेरे पावे उठा लो, उठा बात नहीं बोली कैसे वो आप जाने बात पानी की तरफ ये नहीं, पानी है, पानी नहीं है तो क्या करना नहीं बनेगी इसकी बात। नहीं छेद हो गया तो फिर वो खुला हो जाएगा। सुन मेरी बात, अगर इससे छेद करोगे वो नहीं करना, नहीं पागल हो नहीं, वो है नहीं इसमें ना, वो पाना देखना होगा। जो छेद हो गया तो फिर वो नट खुला हो जाएगा। इसमें पानी पड़े होंगे। ये तो लड़का मेहनती है, पूना वाला। बना देंगे पानी और उसका बड़ी खुलेगा ना। प्लास से नहीं चलेगा। तो वही तो कहूँ, ये मज़ेदार नहीं है। अब कहीं जाना है तो फटाफट फटाफट चलिए। संतरा संतरा या किन्नू क्या लिखूंगी मैं? संतरा ही है वो, किन्नू तो तुमने खाया नहीं? खाया हमने। संतरा बोलेंगे। हाँ संतरा ही है। संतरे का छिलक पतला होता है। हाँ हाँ पतला ही है। और जो किन्नू होता है ना, उसका छिलक मोटा होता है। संतरा प्लांट। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है आदि? कहाँ चले? चप्पल भी नहीं है। प्रीति बिना चप्पल के जा रहा है। हट ही नहीं रहा ये लड़का। दीदी पैसे नहीं बेटा इस साइड ना गिरने का खतरा है। पापा ने अभी फोन करके बोला। आगे नहीं जाने बेटा, बैठे रहो। बेटा ऊपर नहीं चढ़ो, आप गिर जाओगे इधर। हेलो गाइस, ये कुआं है। कुआं जिसे वेल बोलते हैं। जिसे पानी निकलता था इसमें,
इसी से पहले खेतों की सिंचाई कराते। हाँ वैसे हो जाती थी जब बरसात में। और जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, कभी डोलू डोलू से जुड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे एक के बाद एक आता है, एक के बाद एक आता है, ऐसे ऐसे बाल्टियाँ सी होती हैं छोटी छोटी। तो उसमें 2 बैल जोड़ देते हैं, 2 बैल जोड़कर वो चक्कर लगाते हैं तो नीचे से पानी भर के ऊपर आ जाता है। और इस पे एक वो डाल देते हैं होदी जैसे बना के, लोहे का टिन्ना सा, तो उसमें पानी गिरता है। पहले के ज़माने में इन्हीं कुओं से खेती की सिंचाई होती थी। मैंने देखी है गाइस, पर आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि ये कुआं है। ये देखो, आज तो इसमें पानी नहीं है, पर सब पुराने ज़माने के कुएं सब ख़त्म हो गए। ये देखो, ये बहुत पुराना कुआं है। ये देखिए, ये बहुत पुराना कुआं है गाइस। और अब इसमें घास भूस जम गया। 2 बैल जुड़ते थे और गोल 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 घूमते थे, और वो नीचे से बाल्टी आती थी पानी, और एक टीना सा इसके ऊपर साइज का होदी जैसे, जैसे ट्यूबवेल की होदी होती है, ऐसे बिछा देते थे तो खेतों की सिंचाई करते थे। ये पहले सन 1980, 82, 78, 77 की बात है ये। 1966-60 साल जब हरियाणा का जन्म हुआ था, 1966, उससे पहले के टाइम का मैंने तो देखा है ये कुआं ऐसे। पर गाइज आप लोगों को यूट्यूब में दिखाऊंगी, बनाया मैंने इसका वीडियो इसीलिए। और देखो दीवार इसकी कितनी मोटी होती थी, ये देखना, एक गिट्ठा, 2 गिट्ठा, 3 मेरे हाथ की 3 बिलात चौड़ी इसकी दीवार है। और ये कुआं है देखो इतना लंबा, ये देखिए। बंद गोभी, कैबेज पहाड़ों में ये कैबेज, बंद गोभी। देखो गाइस, बंद गोभी अभी बन रही है, ये बंद गोभी प्लांट। ये देखिए बंद गोभी, बंद गोभी। ये तो खराब हो गया। ड्योल देखो गाइस, यहाँ की जमीन बांटने के लिए ऐसे, ये देखो यहाँ की जमीन का निशान ये लगता है, ये ऐसे से पत्थर गाड़ा हुआ है कि इधर एक भाई का है गाइस और इधर एक भाई का है। देखो ये पत्थर का निशान, ये पत्थर का निशान, ये इतना एरिया एक भाई का है देखिए, और ये पत्थर से उधर दूसरे का है। यहाँ पे ऐसे नाप तोल बनता है। और ये देख लो हर की फसल उगाई हुई है। ये हर है जिसका दाल बनता है, हर की दाल टेस्टी खाने के लिए। और इसी के बीच में ये जिज्ञासा, पता नहीं क्या बोलते हैं तो लोग, जिज्ञासा। किसकी चटनी? इसकी चटनी नहीं बोल में देते हैं पड़ा हुआ। उसकी चटनी बनाते हैं, मम्मी भी तो बनाती है। गीली चटनी नहीं होती है, आपने नहीं खाए ना? हमारे हरियाणा में होता नहीं, बेल, ककड़ी, बीच में 1-2 ककड़ी, ककड़ी का भुट्टा देखो, ककड़ी का भुट्टा, 1 है 2 है। ये ककड़ी जो लंबी लंबी तर, पंजाबी में बोलो तानी तर, खीरा नहीं, ककड़ी ककड़ी। ये पहाड़ों की ककड़ी है, ऐसे बोलो, पहाड़ों की ककड़ी। खीरा तीरा तो और होते हैं वो। हाँ, ये पहाड़ों की ककड़ी है, पंजाबी में बोलते हैं उसे तर। चलो इधर से हरियाणा में बोलते हैं ककड़ी। हमारी ये पहाड़ों की ककड़ी है। और देखियो
ये देखो ये भारी होती है हमारे पछाड़ गढ़वाल की। यहाँ से वहाँ तक ये दूर का अच्छा ये पत्थर लगा है। पता नहीं होता कि भाई इतने तेरा इतने मेरा ना जना भाइयों में बंटी होती ये है। किसका है? वो तो वहाँ चली मैं ससुराल उनके मकान। देखो गाइस ये देखो ये ऐसे पत्थर गाड़ के निशान लगाया जाता है कि ये हमारी जमीन है यहाँ से यहाँ तक। मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। नीचे से बनाया और ये ऐसे पत्थर को गाड़ के निशान लगता है। हमारे हरियाणा में तो ड्योल बनती है, ड्योल जिसके ऊपर से चलते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ों में ऐसे निशान लगाते हैं। ये निशान लगा दिया। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का खेत। यहाँ फित्ता इंच टेप कुछ भी ड्योल डाल कुछ नहीं होती, बस ऐसे ही बांटा जाता है। ये देखिए गाइस एक पत्थर और आया। ऐसे यहाँ जमीन का निशान लगाते हैं बांट कर। ये देखिए ये पत्थर जमीन में गाड़ रखा है, इतना गहरा भी नहीं है पर ऐसे ये गाड़ रखा है। ये जमीन मेरी है, ये मेरा खेत है। ऐसे पहाड़ों के खेत होते हैं। ये गाड़ा हुआ पत्थर तो यही ऐसे बोलते हैं हमारा खेत। तो गाइस ये मैंने पहली बार देखा ऐसे निशान लगा दिया। ये निशान लगा दिया, देखो ये पत्थर गाड़ के निशान लगा दिया। और ये जंगल का घास है, ये पशुओं को खिलाते हैं। अब ये घास है इसमें। पिछले खेत में हर बो रखी थी, अब इसमें घास बोया हुआ है। ये अपने आप ही पैदा होता है, इसको बोते नहीं है। पर ये जंगली घास है, जंगली घास। और बम्बोड़न का पेड़। पानी बंटे ले आते हैं, कपड़े ले आते हैं, आपको पहनने के लिए आते हैं। जुनी ले जाए ना जो कपड़ा दोड़ा देते हैं वो पहनते पहले अभी ज्यादा नहीं कहीं ऐसे जो तो डाल देता है तब होता है जो आएगा। हां आता पानी में उठा सब तो यूं सब होता है ना ये निकल जाएगी मैं बोलता हूँ नाती बोली सबको बाडू बाडू चलो न प्रमाण बाडू में फड़े के लगा बाडू ये ये देखो गाइस जिसको रसभरी बोलते हैं। ये देखो ये पहाड़ों में मुझे दिखाई दी रसभरी मगर अभी ये कच्ची हैं। जब ये पक जाती हैं तो तब ये इसमें से टमाटर जैसा छोटा सा भटकोया भी बोलते हैं। पर अब ये गाइस ये कच्चा है, इसको रसभरी पेड़ बोलते हैं। देख लो कितना लगा हुआ है। ये देखिए ये देखो ये रसभरी है, रसभरी प्लांट। स्ट्रॉबेरी नहीं, हम हमारे हरियाणा में इसको बोलते हैं बम्बोड़न। ये बहुत मीठी होती है और इसे भटकोया भी बोलते हैं, टेस्टी। और जंगली टमाटर भी बोलते हैं कोई लोग। पर ये मकोया का पेड़ है। ये देखिए देखो कितना लगा है। बस है तो एक ही पेड़, पर गाइस कोई भी पक्का नहीं है, सारा कच्चा है, सारा कच्चा है। देखिए ये देखो, देखिए ये भटकोया। ये देखो गाइस, ये आपने कभी खाई होगी, रसभरी भी कहते हैं इसे, पर हमारे हरियाणा में
बोलते हैं बम्बोड़न, भटकोया। ये मक्की के खेत में ज़्यादातर पाया जाता है और ये अपने आप ही उगता है गाइस, इसको कभी नहीं उगाया नहीं जाता, ये अपने आप ही उग जाता है। तो इसे रस भरी भी कहते हैं, बम्बोड़न भी कहते हैं, भटकोया भी कहते हैं, जंगली टमाटर भी कहते हैं। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत मीठा इसके अंदर से निकलता है वो। ये देखो मैं थोड़ा सा खोल कर दिखाऊं आपको। ये देख बोलन का पेड़ मिला मुझे, इसमें वो खाने वाली चीज होती है, हाँ ये कच्ची हैं सारी, मैंने ढूंढ ली। खाने वाली होती है, वो येलो हो जाती हैं। नहीं येलो नहीं, लाल लाल पकी जाती छोटा टमाटर बन जाए, हाँ जंगली टमाटर खाते हैं इनको। कणी। यहाँ देखो, अच्छा अच्छा ये तू देख ले बेटा। ये देखो ढाक, ये ढाक है, ढाक की कणी जो डिलीवरी के टाइम लेडीज़ को संधा बनाते हैं। तो ये ढाक का पेड़ है, इसकी ढाक की कणी जिसे कहते हैं कमरकस। कमरकस इसी में से वो निकलता है जो मार्केट से मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, उस दुकान पर जिस पे से हर चीज़ क्या मिलती है, सूखे ड्राई फ्रूट मिलते हैं हर चीज़ के। आधी तुम नहीं करेंगे, आदि करेगा। हमारे बुढ़े होने तक तो पता नहीं हम करेंगे। अरे हम आगे कहाँ पहुँचेंगे। देखो गाइस ये डैम है जहाँ से बिजली बना इसमें। कैसे इतना दूसरा क्यों किया है? और ये पेड़ गिर गिर के इन पेड़ों से आगे भी जा सकते हैं ना, आगे नहीं, आगे नहीं है ये लोगों का नहीं, जैसे ये नीचे भी किसी के खेत है मम्मी? नीचे भी किसी के खेत है? ये निकाय जो यहाँ घर नहीं, ये इधर वो दिख नहीं रहे, वो वाले घर? वो तो बिलाव का है। यहाँ ये देखिए सामने इधर को। अच्छा उनके इधर को खेत है। वो ये सब ही उनका ही इधर, ये सबका और वो क्या ब्लॉक है, वो लोग बिलाव का वो लोग कहाँ को जाते हैं इसमें? रोड है, अच्छा रोड है। भाई हम इसमें रोड में इसमें तो उतरते थे, आते थे, जब इसमें तो पैदल आते थे ऊपर, यहाँ सीधा कच्चा रास्ता। अरे ये खेत में जैसे छोटी छोटी रास्ता देख रही है। प्रीति देख चीड़ का पेड़ रहा। हाँ ये कितना बड़ा पेड़ हुआ है, इसमें चीड़ कोई फ्रूट खाए इसका कह रहा था वो होता ये डाल के ना इतना सा निकलेगा, इतना लंबा होता है इसका, पंखुड़ी का बड़ा होता है, पंखुड़ी। ऊपर को पंख लगा होता है, नीचे बीच में दाना होता है। अच्छा बड़ा टेस्ट होता है काम। तो फिर जब ये लोग तोड़ देनी तो ये कोई नहीं, किसको का टाइम है तो वो नीचे गिर गए। हाँ गिरते हैं। और एक आप देख पूरे इतने पेड़ों में से एक पेड़ मिला है चीड़ का, क्या इसका फल गिरेगा क्या पता लगेगा। तो देखो गाइस चीड़ का पेड़, ये अंग्रेजों कहाँ पे मिलता है, अंग्रेजों ने छोड़ा है इधर। ये बिना पानी के उग जाता है। हाँ पानी इसको पानी खींच लेता है जमीन में से, तभी तो पानी मिलता है पहाड़ों पे, इसीलिए तो लगा है। पेड़ ये अपने आप ही पानी, इसको कोई पानी नहीं देता, ये अपने आप ही नीचे जमीन में से पानी खींच लेता है। चीड़ का पेड़ है और इसमें से गिरी निकलती है, बहुत ही पौष्टिक होती है और बहुत ही ताकतवर होती है, बादाम के गिरी जैसी, बादाम गिरी जैसी। देखो गाइस यहाँ पे बहुत किस्म के पेड़, ये सामने वाला चीड़ का पेड़ है, देखो जिस पे ये लगी हुई हैं, जूम करके दिखा रही हूँ, कैसे दिखाऊँ आपको। और ये आसे पासे देखो ये सूखे सूखे लकड़ पड़े हैं, पेड़ सूख ही गए हैं। देखिए और वो है डैम, देखो ये डैम है और उसी के बीच में थोड़े से मकान भी बने हुए हैं, आसे पासे पानी है, बीच में बने हुए हैं थोड़े से घर हैं और दोनों पासे पानी भरा हुआ खूब। ये देखो ये घर है, रहस वाले रह रहे हैं इनके अंदर,
और इसके देखो दूर आगे तक पानी, डैम का डैम है ये, जहाँ पे बिजली पैदा होती है। ये देखो झूम करके दिखाया, दूर का, बहुत दूर है ये, पहाड़ों में। और ये ऐसे करके घर है, ये घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये देखो। और इसमें ना किश्ती चलती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इसमें, किश्ती, बोटिंग। वो देखो बोटिंग तो दूर से नहीं दिखेगी, वो चल रही है मगर मुझे दिख रही हैं। इसमें बोटिंग करने आते हैं दूर के लोग डैम में। और मैं इनको, यहाँ बहुत गहराई में है गाइस, मैं जा नहीं सकती, पर मेरे को आइस से दिख रही हैं बोटिंग। जूम करूँ तो देखती हूँ होएंगी क्या, पर जूम करके मोबाइल में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है गाइस। इसमें बोटिंग चल रही है।